सम्मानित साथियों, पहली तो बात ये कि सोनेलाल पटेल जी जिस समय संघर्ष कर रहे थे 23 अगस्त 1999 को इलाहाबाद के पीवी टंडन पार्क में उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। तो सम्मानित साथियों, ठीक है, उसमें भाजपा की सरकार थी। हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कि भाजपा दोषी है, मैं भी स्वीकार करता हूं, मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जिस समय भाजपा की सरकार हमारे महापुरुष, हमारे भगवान डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हड्डी पसली तोड़ रही थी, उस समय विपक्ष के साथी आदरणीय मुलायम सिंह यादव, बहन कुमारी मायावती जी कहाँ सोई हुई थी। उन्होंने अगर एक भी शब्द बोला हो सदन में या समाज में या डीएम कार्यालय में कोई ज्ञापन दिया हो कि सोनेलाल पटेल जी के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, तो मैं मान लूं कि सोनेलाल पटेल जी ने गलत किया। उसके बाद सम्मानित साथियों, कहा जाता है कि अनुप्रिया पटेल जी ने भाजपा गठबंधन कर लिया। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार मैंने पहले ही कहा, कुछ पाने के लिए कुछ समझौता करना पड़ता है। जैसे महारथी कर्ण ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने असूलों से समझौता किया, उसी प्रकार थोड़ा बहुत सामंजस्य बैठाना पड़ता है। सम्मानित साथियों, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपने जीते जी रहते हुए 2007 में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन किए। ये गठबंधन बहन अनुप्रिया पटेल जी ने पहली बार नहीं किया, इसके पहले डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने भी भाजपा से गठबंधन कर चुके थे। अगली बात सम्मानित साथियों, बहन जी ने क्या किया, तो सम्मानित साथियों मैं बताना चाहूंगा कि 2014 के पहले इस देश में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था। 2014 के पहले केंद्रीय विद्यालय में पिछड़ों का आरक्षण नहीं लागू था। 2014 के पहले सैनिक विद्यालय में पिछड़ों का आरक्षण नहीं लागू था। 2014 के पहले नीट जो मेडिकल की एंट्रेंस परीक्षा होती है, उसमें पिछड़ों का आरक्षण नहीं लागू था। 2014 के पहले प्रोफेसर की भर्ती में 13.2 का प्राइस लागू था, जिसको बहन जी ने अथक प्रयास से 2014 के बाद बहुत सारे परिवर्तन कराए। जो 13.2 प्रणाली था वो बदल करके क्या हुआ, 200.2 प्रणाली हुआ। जिस नीट की परीक्षा में पिछड़ों को आरक्षण नहीं लागू था, उस नीट की परीक्षा में इसी एनडीए सरकार ने आरक्षण लागू करने का काम किया। सैनिक विद्यालय, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में पिछड़ों का आरक्षण लागू करने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे डाक टिकट जारी करने का काम किया और उसका सौभाग्य बहन जी के करकमलों के द्वारा सरकार ने करवाने का काम किया। ऐसे सम्मानित साथियों, बहुत बड़े बड़े काम बहन अनुप्रिया पटेल जी ने बहुत कम प्रतिनिधित्व के माध्यम से कराने का काम किया। और निश्चित रूप से सम्मानित साथियों, जब हम लोगों का प्रतिनिधित्व लोकसभा विधानसभा में बढ़ेगा तो हम लोग बहुत सारे और काम कराने का काम करेंगे। आउटसोर्सिंग में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण देने का काम किया। ऐसे सम्मानित साथियों, बहुत सारे काम अपना दल के संस्थापक जैसा कहा डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम पे प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम बहन अनुप्रिया पटेल जी ने इसी सरकार में कराया। हम लोगों के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई श्री आशीष पटेल जी प्रभारी मंत्री बस्ती को एक छोटा सा मंत्रालय प्रदेश सरकार में दिया गया, प्राविधिक शिक्षा मंत्रालय, मंत्री बने। उन्होंने 5 जो इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, बस्ती में बनवाया, उसका नामकरण क्या रखा सम्मानित साथियों, आप लोगों ने कभी जाना? आप लोगों को जानने की जरूरत सम्मानित साथियों। हम लोगों के नेता माननीय भैया आशीष पटेल जी ने बस्ती में इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया अपने कार्यकाल में और उसका नाम रखा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज। इसी प्रकार सम्मानित साथियों, माननीय आशीष पटेल जी ने अपने कार्यकाल में मिर्जापुर में इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाने का काम किया, उसका नाम उन्होंने रखा सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज। इसी प्रकार उन्होंने प्रतापगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया अपने कार्यकाल में और उसका नाम उन्होंने रखा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंजीनियरिंग कॉलेज। इसी प्रकार सम्मानित साथियों, मैनपुरी में हम लोगों के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी मंत्री बस्ती श्री आशीष पटेल जी ने अपने कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज बनाया और उसका नाम उन्होंने रखा लोक माता अहिल्याबाई होलकर इंजीनियरिंग कॉलेज।
सम्मानित साथियों, इसी प्रकार और कई इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने किया और उस सभी का नाम केवल गोंडा को छोड़ करके सभी इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बहुजन समाज के महापुरुषों